आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर, उसके मैकेनिज्म के ऊपर एक डिफरेंट आर्टिकल है, आप पहले उसे देखिए, फिर आएंगे इफेक्ट्स। We shall discuss how the economy gets affected when the central bank purchases or sells the securities in the open market. जब सेंट्रल बैंक मार्केट में आता है और सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है, तो हमारी इकोनॉमी पर, हमारी कंट्री पर उसका क्या इफेक्ट होता है, ये रहेगा आज का टॉपिक। सबसे पहले है इफेक्ट ऑन द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखिए, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स अंडरगो अ चेंज ड्यू टू ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, कोई सिक्योरिटी खरीदता है या बेचता है, तो पहला इफेक्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स के ऊपर आता है। ठीक, जब व्हेन द सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटीज, पहले बात की जाएगी कि जब वो सिक्योरिटीज परचेज करता है सेंट्रल बैंक, उससे क्या होता है, द रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स इंक्रीज एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट ऑफ परचेज। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करता है, ठीक, तो वो पैसे देता होगा ना लोगों को, वो सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक रख लेता है और पैसा लोगों को मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उससे क्या होता है, इन कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जितने की परचेज सेंट्रल बैंक ने करी है, उतने से उसका रिजर्व बढ़ जाएगा, जिससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे विल इंक्रीज द क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स। आपको पता है कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, जितनी रिजर्व बढ़ा उससे कई गुना ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ जाएगी। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमने देखा कि जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज परचेज करता है, वो पैसा रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट होता है, इसलिए कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स बढ़ जाते हैं और वो क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स करेगा, जिससे हमारी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात करेंगे कि जब वो सेल करता है, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचता है, तो क्या होगा, लोग उन सिक्योरिटीज को खरीदेंगे तो बैंक से पैसा निकालेंगे और सेंट्रल बैंक को उसकी कीमत दे देंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बेच दी है सिक्योरिटीज। तो कमर्शियल बैंक का पैसा सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों ने सेंट्रल बैंक को पे करना है, तो वो कमर्शियल बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे, जिससे जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल करता है तो उसके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ऑफ द बैंक डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ सेल। रिजर्व्स ऑफ जो सेंट्रल बैंक है वो कम हो जाएगा, जितने की सेल हुई है उतने से कमर्शियल बैंक के रिजर्व कम हो जाएंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन स्क्वीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि उनके रिजर्व्स कम हो गए हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो गया, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री विल फॉल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल कम हो जाएगा। तो सेंट्रल बैंक के परचेज या सेल करने से कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। Purchase or sale of securities definitely affects their prices as well as their yield. Yield का मतलब इंटरेस्ट रेट। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है, उससे सिक्योरिटीज के प्राइसेस भी अफेक्ट होते हैं और सिक्योरिटीज की ब्याज दर भी अफेक्ट होती है। When the central bank purchases the securities aggressively, जब सेंट्रल बैंक खरीदी जा रहा है सिक्योरिटीज, एक के बाद एक खरीद रहा है, तो क्या होगा, सिक्योरिटीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इट इंक्रीजेस देयर प्राइसेस एंड हेंस लोअर देयर यील्ड। यील्ड माने इंटरेस्ट, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उनका इंटरेस्ट ब्याज कम हो जाएगा। जब सेंट्रल बैंक सेल करता है सिक्योरिटीज एग्रेसिवली, एक के बाद एक सिक्योरिटी सेल कर रहा है सेंट्रल बैंक, तो क्या होगा, सिक्योरिटीज के प्राइसेस कम हो जाएंगे। इट लोअर्स देयर प्राइसेस एंड रेजेस देयर यील्ड। उनका ब्याज बढ़ जाएगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और उनके प्राइस कम हो जाएंगे।
The prices of securities are inversely related to interest rate. इसका मतलब जब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट रेट आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं, अगर ये बढ़ता है तो ये कम होगा और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट का मतलब यील्ड है, इसलिए प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द यील्ड। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जब सेंट्रल बैंक ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है तो क्या होता है, हमारी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है फ्यूचर में, उस पर अफेक्ट पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अफेक्ट द इकोनॉमी बाय चेंज इन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, आगे आने वाले फ्यूचर में कैसी मार्केट रहेगी। फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के बारे में इंसान पब्लिक क्या सोचती है उससे फर्क पड़ता है। सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटीज खरीदने से या बेचने से आने वाले समय में इंटरेस्ट ब्याज दर क्या रहेगी, इस पे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। बट नथिंग स्पेसिफिक कैन बी असर्टेन। कुछ भी हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते। जैसे हम एक टेबल होता है 2 + 2 4 होता है, वो डेफिनेट हो गए हम कि ऐसे करने से ऐसे होता है, लेकिन इसमें इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। आइए समझते हैं। An increase in the purchase of securities by central bank may be thought of as an expansionary monetary policy. देखिए, जब सेंट्रल बैंक परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज, एक के बाद एक खरीद को बढ़ा रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटीज खरीद रहा है। जब वो सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसा बाजार में जाएगा, बाजार में जाएगा तो पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, उससे क्रेडिट क्रिएशन होगा। हम ये सोचते हैं कि जब वो सिक्योरिटीज खरीद रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड करने जा रहा है, जिससे क्या होता है, ब्याज दर कम हो जाएगी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा, लोग ज्यादा पैसा खर्चेंगे, जिससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा हम सोच सकते हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ये सारे काम होंगे। लेकिन बट द सेम थॉट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन यही सोच जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की सोच है, उससे इससे उलट काम भी हो सकते हैं। उससे ऐसा भी हो सकता है कि इंड्यूस एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन इन फ्यूचर। ऐसे हो सकता है कि आम जनता सोचे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आने से आने वाले समय में इन्फ्लेशन होने जा रही है। जब ऐसा लोग सोचेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी और खर्चा, लोग कम खर्चा करने लगेंगे। इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक के चीजें खरीदने से, अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भविष्य में सोचते हैं तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसीलिए कुछ भी स्पेसिफिक, कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। इस पॉइंट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो इन दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। वो चाहे तो इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल कर ले और मनी सप्लाई को अपने आप जिधर जा रही है जाने दे, या वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर ले और इंटरेस्ट रेट को जिधर जा रहा है जाने दे। ये उसके बस की बात नहीं है कि वो इन दोनों को कंट्रोल करे। उसको चूज करना है, या तो वो इसको कंट्रोल कर सकता है या वो इसको कंट्रोल कर सकता है। The central bank through open market operation cannot simultaneously fix the security price and the reserves of the commercial bank. देखिए, सिक्योरिटी प्राइस का मतलब है इंटरेस्ट रेट और रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब है मनी सप्लाई। जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों चीजों में से एक चीज सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकता। If the central bank wants to fix the security price below or above the market determined rate of interest, इसका मतलब, सिक्योरिटी प्राइस का मतलब मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट फिक्स करे, जो कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अगर वो चाहता है कि उसको
ब्याज, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी प्राइस फिक्स करना है तो उसको तैयार रहना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक मस्ट बी प्रिपेयर टू बाय और सेल अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज एट द फिक्स्ड लोअर और हायर प्राइस। तो उसको तैयार रहना पड़ेगा या तो खरीदने के लिए या बेचने के लिए अनलिमिटेड सिक्योरिटीज, जो उसने ब्याज दर फिक्स करी है वो हाई भी हो सकती है मार्केट इंटरेस्ट रेट से, लो भी हो सकती है, वो फिक्स कर सकता है अपनी मर्जी से, हम मान गए। एंड मस्ट एक्सेप्ट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड हेंस इन मनी सप्लाई। इसका मतलब जब उसने ब्याज दर अपनी मर्जी की फिक्स कर ली तो उसको रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स और मनी सप्लाई को जैसे मार्केट में जा रहा है उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो ही मानना पड़ेगा जो बाजार में मनी सप्लाई चल रहा है। क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कर लिया था, उसको अपने काबू में रखा है, तो वो मनी सप्लाई को अब काबू नहीं कर सकता। उसको मनी सप्लाई को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जो बाजार में चल रहा है। इसी तरह से इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू चेंज द मनी सप्लाई इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है अपनी इच्छा से, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, तो इट मस्ट सरेंडर इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट। तो ब्याज दर के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, मर्जी तो इन दोनों में से एक ही चीज पे चला सकता है सेंट्रल बैंक। अगर मनी सप्लाई तुमने अपने हिसाब से काबू करनी है तो इंटरेस्ट रेट को जाने दो जैसा बाजार उसको डिटरमिन कर रहा है। द सेंट्रल बैंक then has to allow it to go, तो सेंट्रल बैंक को मर्जी नहीं चलेगी उसकी इंटरेस्ट रेट, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा जिधर मर्जी जाए, wherever it will go according to the market, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस वाली स्लाइड में हमने ये देखा कि सेंट्रल बैंक, देखिए वो इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दोनों में से एक चीज कंट्रोल कर सकता है, दूसरी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब एक पे अपना काबू पा लिया तो दूसरी को मार्केट को डिटरमिन करने दो। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन जब हुई तब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है तो सेंट्रल बैंक ये चाहेगा कि ये जो क्रेडिट है, ये जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बाजार का पैसा जो है, इसको कम करे, इसको रिड्यूस करे। इसलिए वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सेल्स द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, इसलिए वो सिक्योरिटीज बेचने लग जाएगा। जब वो बेचेगा सिक्योरिटीज तो लोगों को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, लोगों को पैसा सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा। द पब्लिक मेक्स द पेमेंट थ्रू द चेक्स ड्रॉन ऑन कमर्शियल बैंक्स। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज बेच रहा है तो लोग उसको पेमेंट चेक के रूप में करेंगे, वो चेक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ड्रॉ किए जाएंगे। Hence, the cash reserve of the commercial bank falls. क्योंकि वो पेमेंट चेक से की गई, कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स कम हो गए। This reduces the ability of commercial banks to create credit, इसलिए क्योंकि उनके रिजर्व कम हो गए, इसलिए वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। जिससे क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब उनके कैश रिजर्व्स कम हो गए, वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते, और अब क्रेडिट मल्टीप्लायर के फॉर्म में आने से क्रेडिट मल्टीप्लायर लग जाएगा, जिससे और भी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने कम हो जाएगा, वो नहीं दे पाएंगे लोन्स लोगों को, तो जो बाजार में पैसा है वो कम हो जाएगा। द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बेस्ड ऑन कमर्शियल बैंक लोन्स गेट कटेड। तो जिन लोगों ने कमर्शियल बैंक से पैसा लेके लोन लेके काम करना था, उनको तो अब लोन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया है, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, डिप्रेशन में क्या होता है जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन ड्यूरिंग डिप्रेशन में क्या होता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन the central bank aims to increase the volume of credit by purchasing securities from the public। तो जब डिप्रेशन चल रहा है किसी कंट्री में तो सेंट्रल बैंक चाहेगा कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया जाए, लोगों को ज्यादा पैसा मिले बाजार में, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज खरीदने लग जाएगा लोगों से। जब वो सिक्योरिटीज खरीदने लग जाएगा, सेंट्रल बैंक
pays the amount to the public through checks। तो सेंट्रल बैंक ने पेमेंट करनी है ना, क्योंकि उसने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो वो पेमेंट करता है चेक से, लोगों को पैसा देता है चेक से। तो लोग ये वाला पैसा, पब्लिक डिपॉजिट्स दीज चेक्स विद द कमर्शियल बैंक। तो लोगों के पास जो चेक आए वो चेक कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक में। जिससे क्या होगा? डेफिनेटली इंक्रीजेस द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिससे कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व बढ़ जाएगा। जब कैश रिजर्व बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी, फिर मल्टीप्लायर लगेगा और क्रेडिट क्रिएशन और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, जिससे कमर्शियल बैंक्स बहुत सारा लोन्स और एडवांस देंगे। जिससे क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे आउटपुट बढ़ेगा, जिससे प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें एंड में डिप्रेशन जो कंट्रोल करनी थी, सेंट्रल बैंक का एम ये था, उसका उद्देश्य ये था कि डिप्रेशन कंट्रोल कर ली जाए। तो जिससे ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटियां खरीद कर उसने डिप्रेशन को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ओएमओ ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या असर आता है देखते हैं। ओएमओ इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन अ फेवरेबल मैनर। पॉजिटिवली हमारी कंट्री को, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अच्छा असर दिखता है ओएमओ का। वो कैसे? सेंट्रल बैंक देखिए सिक्योरिटीज को बेचता है, जिससे क्या होता है, हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जिससे डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है। उससे क्या होता है? डोमेस्टिक प्राइस लेवल रिड्यूस कर जाएगा, आपके डोमेस्टिक आपके कंट्री का प्राइस लेवल कम हो जाएगा। जब आपकी कंट्री में लो प्राइसेस हैं तो फॉरेन डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरेनर्स को लगेगा कि आपकी कंट्री में प्राइसेस कम हैं, तो फॉरेन वाले लोग आके आपसे सामान खरीदेंगे, जिससे हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ी तो इंपोर्ट कम हो गई, बिकॉज प्राइसेस इन द फॉरेन कंट्रीज आर रिलेटिवली हाई। आपके देश में प्राइसेस कम हुए हैं, विदेश में प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इससे आपकी इंपोर्ट भी कम हो गई। हेंस फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अचीव्ड। इससे हम ये पता करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का फेवरेबल इफेक्ट माने पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री के ऊपर आता है। आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।